सपा के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, मौलाना का साथ दे बुरे फंसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि बरेली में माहौल बिगाड़ने के बड़े सबूत मिले हैं। सपा के कई बड़े नेताओं को तो पहले ही पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। तौकीर का साथ देना इन बड़े नेताओं को भारी पड़ रहा है क्योंकि तौकीर बड़े राज से पर्दा उठा रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव बुरे फंस सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली में हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने से रोक दिया गया। पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जाने से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई बड़े नेताओं को नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर लिया। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई। वहीं संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा की गई है और उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से बरेली जा रहे 3 सपा सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक को भी मेरठ टोल प्लाजा पर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद माता प्रसाद पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर हालांकि सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें घटना की जानकारी लेने के लिए भेजा था, लेकिन पुलिस ने डीएम का हवाला देते हुए उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले ही इन नेताओं को आने से मना किया गया था, लेकिन ये नेता जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ही इन्हें रोका गया है और अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। बरेली हिंसा पर जमकर सियासत। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल ने पूरे सूबे में हलचल मचा दी है। इस हिंसा में पुलिस और पीएसी के लाठीचार्ज के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अब तक 81 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में पीड़ितों से मिलने और प्रशासन से जवाब मांगने के लिए 4 अक्टूबर को एक प्रतिनिधिमंडल बरेली भेजने का फैसला किया था, जिसके बाद यह तस्वीर देखने को मिली। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस और पीएसी ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। सपा का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों पर बेवजह बल प्रयोग किया। इस घटना के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनके करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान भी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस पूछताछ में नदीम ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिनकी जांच जारी है। सपा के मुताबिक पुलिस ने 4 बारात घरों को सीज कर दिया है और कई मकानों और दुकानों पर बुलडोजर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसके अलावा 3 लोगों के साथ हाफ एनकाउंटर की घटना की बात भी सामने आई है, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया है। पुलिस का दावा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बरेली के डीआईजी और कमिश्नर ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। हालांकि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी करार दिया है और तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा ने इसे पुलिसिया अत्याचार का मामला बताकर योगी सरकार पर हमला बोला, जबकि सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई तो होगी और ऐसी सख्ती योगी सरकार में जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त कार्रवाई करती है, जो कि अखिलेश यादव और बसपा की सरकार ने कभी नहीं की। इस बीच विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे आगे आने वाले दिनों में सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। मौलाना तौकीर रजा के हमदर्द बने अखिलेश। दरअसल बरेली हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा के अखिलेश हमदर्द बने हुए हैं, क्योंकि बसपा और फिर सपा सरकार में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का रसूख बुलंदी पर रहा। सपा सरकार में उसे लाल बत्ती से भी नवाजा गया था। साल 2010 के दंगों के आरोप में मौलाना को पहली बार जेल भेजा तो गया, लेकिन रातों रात सीआरपीसी की धारा 169 के तहत उससे सभी आरोप वापस ले लिए गए।
और 2 दिन के अंदर ही उसे जमानत दे दी गई। बार एसोसिएशन ने आईएमसी पर पाबंदी लगाने की मांग भी उठाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में ऐसा ना हो सका। 2010 के दंगों और मौलाना की जमानत संबंधी खबरें काफी कुछ बयां करती हैं। आईजी सिक्योरिटी आरपी सिंह की रिपोर्ट पर मौलाना को जेल भेजा गया था, लेकिन उसके वकीलों ने शहर में कर्फ्यू के बावजूद अगले ही दिन उसकी जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। सुनवाई के बाद सीजेएम ने अर्जी खारिज कर दी। 10 मार्च 2010 को अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई से पहले बसपा सरकार ने मौलाना से सभी आरोप वापस ले लिए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। मौलाना के वकीलों ने तर्क दिया था कि उनका नाम एफआईआर में था ही नहीं। इस पर कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर कर दी थी। कर्फ्यू के बावजूद सभी अदालती और पुलिस के काम काफी तेजी से हुए। 11 मार्च 2010 को मौलाना को रिहा कर दिया गया था। यानी देख लीजिए कि किस तरीके से बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी तूती बोला करती थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। हालांकि मौलाना ने जेल से बाहर आने के बाद फिर विवादित बयान दिया था, हिंसा को भड़काया था। उपद्रवियों ने निजी और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया था। पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार में उस पर कुछ ना हो सका, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दंगे के दौरान 150 साल की परंपरा भी टूटी थी। साल 2010 में होली पर निकलने वाली राम बारात तक नहीं निकली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मस्जिदों से ऐलान होने पर सड़कों पर आ गई थी भीड़। 2 मार्च 2010 को दंगे के बाद पुलिस प्रशासन ने 10 मार्च को कर्फ्यू में कुछ ढील दी थी। इससे पहले 9 मार्च को अदालत ने मौलाना की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 10 मार्च 2010 को इसके विरोध में मस्जिदों से ऐलान कर लोगों से सड़कों पर आने का आह्वान तक किया गया था, और जो मौलाना ने किया। इस दौरान शहर में कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई थी। उपद्रवियों ने कई बंद दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। उस वक्त मौलाना तौकीर रजा पर पुलिस के डंडे नहीं बरसा करते थे, क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में सपा और बसपा की सरकार मौलाना तौकीर पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन योगी सरकार है। अखिलेश तौकीर के चाहे कितने हमदर्द बन ले, लेकिन तौकीर पर पुलिस के डंडे बरसेंगे, क्योंकि बरेली को जलाने की कोशिश मौलाना ने बखूबी की है। लेकिन वो भूल गए कि यूपी में अब योगी की सरकार है, बसपा या सपा सरकार नहीं। और ये बात योगी ने खुद एक कार्यक्रम में कही कि सपा सरकार में दंगाई बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है, और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है।
कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है, उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल जुमे की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच जो उपद्रव भड़का, प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है और ड्रोन वीडियो जारी करके उपद्रवियों की पहचान को तेज कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद शाहजहांपुर के रहने वाले इद्रिस और इकबाल की गिरफ्तारी, मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी ने उपद्रवियों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवियों ने भीड़ जुटाने, पुलिस की एंटी राइट गन छीनने और फायरिंग तक की कोशिश की, जिसको अब एक एक करके जेल में डाला जा रहा है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सपा चाहे इस मामले में कितनी राजनीति कर ले, लेकिन योगी आरोपियों को बख्शेंगे नहीं और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।